मसूरी की तरफ जाने वाली राजपुर रोड पर एक कमज़ोर से शख्स को सरे रहा हाथों में पिस्तौल लेकर पीटता हुआ नजर आया पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन का बेटा दिव्य राजपुर थाने में पेश हो गया और बीते रविवार को उसने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज करा दिए। दरअसल उस पूरे घटनाक्रम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और उसे पूछताछ में शामिल होने का नोटिस दिया गया था। जब नोटिस दिया गया तब दिव्य थाने नहीं आया, बल्कि उसके वकील ने ये कहा कि उसकी कोई चैंपियनशिप चल रही है जो 30 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद वो पुलिस जांच में शामिल हो जाएगा। वायदे के मुताबिक वो राजपुर थाने पहुंचा और वहां अपना बयान दर्ज कराया और बयान जो सामने आया है वो दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक विधायक का बेटा हाथों में पिस्तौल लिए हुए एक शख्स के साथ गाली गलौज कर रहा है, उसकी पिटाई कर रहा है और वो पुलिस के सामने अपनी सफाई क्या देता है, वह जानना सबके लिए रोचक है, दिलचस्प है कि जो बाहुबली का बेटा क्या बताता है। तो उसने सीधे तौर पर ये कहा, क्योंकि वीडियो में वो नजर आ चुका है, तो उसने कहा हाँ मैंने ड्राइवर की पिटाई की थी, लेकिन जो दूसरा शख्स है जिसके पिता पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी रहे हैं और जो दूसरा शख्स है उसका नाम है आर यशोवर्धन, उसको तो मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तो जो इस मामले में जिसका कद बड़ा है, जिसका प्रोफाइल मजबूत है, उसको लेकर आरोपी ने कह दिया कि उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसने उसको कुछ नहीं कहा। और जो ड्राइवर की पिटाई क्यों की, इसके लिए भी उसने जो कहानी बताई है वो हम आपको बता देते हैं। दिव्या का कहना था कि उसके साथ साथ वो जो ड्राइवर था वो उसे बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था, उसको साइड नहीं दे रहा था, उसके साथ में गाड़ी चला रहा था और दिव्या को लगा कि वो ड्राइवर नशे में है और उसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। इस कारण उसने उसे रुकवाया और कहा सुनी जब होने लगी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उसकी पिटाई कर दी। और जब ये वाली बात उसने स्वीकारी तो उसने ये कहा कि जो पूर्व मुख्य सचिव के बेटे थे वो उस समय गाड़ी में बैठे थे, यशोवर्धन, वो उनके पास भी गया था, उनसे पूछा कि भाई तू इसका दोस्त है या इसमें सवारी है। तो सिर्फ उससे इतना पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला, तो उसको कुछ नहीं कहा। तो कुल मिला के जो पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है उसमें दिव्या ने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर लिया है। जो चीज़ें सीसीटीवी में नज़र आई उसको स्वीकार लिया और जो नज़र नहीं आया उसमें कहानी अपना पक्ष, अपना बयान सामने रख दिया। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में जो पुलिस के पास टेक्निकल एविडेंस है, और क्योंकि चश्मदीद गवाह तो पुलिस को मौके पर मिला नहीं, लेकिन इस मामले में मुख्य गवाह मुख्य सचिव के बेटे हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम देखा। मुख्य गवाह सीसीटीवी के आधार पर इस मामले में जो चार्जशीट तैयार करेगी उससे अदालत जो इसका बयान है आरोपी का, उसके बयान की कितनी वैल्यू रह जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।